एक महान राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम था वीर प्रताप। वीर प्रताप शक्ति और साहस के प्रतीक थे। उनके सामने अच्छे अच्छे शासक भी कांपते थे। महल का हर व्यक्ति उनका आदर करता था। राजा वीर प्रताप जितने शक्तिशाली थे उतने ही सुंदर भी थे, लेकिन वो अब तक अविवाहित थे। उन्हें तलाश थी एक ऐसी लड़की की जो सुंदर हो, सरल हो और सच्ची हो। राजा का महल सोने से बना था। हर कोना वैभव और वैभवशाली जीवन से भरा हुआ था। एक दिन उस महल में एक नई कामवाली आई। नाम था मीरा। पर मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं लगती थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर लगता था जैसे कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। महल के हर व्यक्ति की निगाहें उसी पर टिक गई। जब राजा को उसके आने की खबर मिली तो वो खुद उससे मिलने चले गए। और जैसे ही राजा ने उसे देखा, उनके मन में कुछ बदल गया। प्यार नहीं, पर एक अजीब सी लालसा, एक मोह जरूर जाग उठा। राजा मीरा की सुंदरता पर दीवाने हो गए। वो अब उसे अपने पास रखना चाहते थे, किसी भी रूप में। राजा का मन अब बस उसी के ख्यालों में डूबा रहता। रातें बेचैन बीतने लगी। एक रात राजा अपने कमरे से निकले और सीधा मीरा के कक्ष की ओर बढ़े, जहां वो सो रही थी। मीरा सोते हुए ऐसी लग रही थी जैसे चांदनी रात में कोई परीलोक की रानी सोई हो। राजा कुछ पल उसे निहारते रहे और फिर चुपचाप लौट गए। अगले दिन राजा ने मीरा को अपने पास बुलाया। मीरा डरते डरते आई और बड़े आदर से राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, मीरा, तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम आज से मेरे साथ रहोगी? सिर्फ तुम और मैं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, महाराज, मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूं। पर उसी क्षण उसके मन में भी कुछ बदल गया। वो राजा से प्रेम करने लगी थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, जितनी तुम सुंदर हो, यहां वैसी कोई रानी नहीं। शायद तुम मेरे लिए ही बनी हो। उस रात राजा ने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। रात का माहौल शांत और रहस्यमय था। मीरा चुपचाप किसी से छिपकर राजा के कक्ष में पहुंची। राजा ने मीरा से बड़े प्यार से बातें की। उन्होंने अपने जीवन की सारी बातें मीरा से साझा की। मीरा भी अब राजा की बातों में खोती जा रही थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो, बस मुझे बताना। मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा का हाथ थामा और बोली, महाराज, अब मैं भी आपसे प्रेम करती हूं। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब से मैं तुम्हारा रक्षक हूं। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। धीरे धीरे दोनों के बीच अपनापन बढ़ने लगा। राजा ने मीरा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वो उसे फल खिलाते, हंसाते और हर बात में उसका साथ देते। उनके बीच अब एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। दोनों ने साथ में कई रातें बातों में गुजार दी। मीरा की मुस्कान अब राजा के लिए सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। राजा भूल चुके थे कि वो एक शासक है। राजा अब मीरा के लिए एक सुरक्षा बन गए थे। फिर राजा ने प्यार से कहा, मीरा, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा को पानी दिया और राजा बस उसे निहारते रहे। राजा ने मीरा को अपने हाथों से फल खिलाए और कहा, तुम सबकी सेवा करती हो, आज मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। राजा ने मीरा की सेवा की। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। समय मानो थम गया था। मीरा मुस्कुरा दी, पर उसके मन में थोड़ा डर था। क्या सच में राजा उसे रानी बनाएंगे? राजा का स्नेह अब एक अनोखे रूप में बदल रहा था। वो मीरा से इतना प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने अपना सारा खजाना, महल, दौलत और राज्य की सारी संपत्ति मीरा के नाम कर दी। मीरा हैरान रह गई। वो बोली, महाराज, मैं ये सब नहीं ले सकती। ये तो आपकी मेहनत की कमाई है। राजा मुस्कुराए, बोले, मीरा, मेरा दिल साफ है और तुम अब मेरी दुनिया हो। जो मेरा है वो तुम्हारा है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर राजा के चरण छुए। उस पल महल में जैसे सुकून फैल गया। दोनों ने साथ में अपनी आगे की जिंदगी जीने का वादा किया। राजा वीर प्रताप को आखिरकार वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। एक ऐसा दिल जो प्यार करता है बिना किसी लालच के।